बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है और वही हुआ है जिसका भाजपा को डर था। कपिल मिश्रा, ये नाम आप भूल तो नहीं सकते हैं। कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली दंगों के अंदर एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे थे। कपिल मिश्रा पर बड़े गंभीर आरोप लगे दिल्ली दंगों के समय पर, और कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और टिकट भी कपिल मिश्रा को जहां पर दिया गया है करावल नगर की विधानसभा के अंदर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक थे, और 5 बार के विधायक को टिकट काट करके कपिल मिश्रा को वहां पर टिकट दी गई। लेकिन अब वहां पर भाजपा के विधायक ने न केवल बगावत कर दी है, बल्कि यह भी कह दिया है कि यह भाजपा की मजबूत सीट है, मजबूत गढ़ है। और अगर भाजपा को लगता है कि किसी भी, शब्दों पर गौर करिए, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अगर टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। कपिल मिश्रा को भाजपा के विधायक वो कह रहे हैं कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा, ये कपिल मिश्रा को कहा जा रहा है। कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी से बड़ी नौटंकियां करते हुए बीजेपी के अंदर आए, और आज बीजेपी में जैसे ही उनकी टिकट का ऐलान हुआ, उसके साथ में ही बगावत हो गई। और यह बगावत 5 बार के विधायक ने की। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। मोहन सिंह बिष्ट नाम है इनका, और मोहन सिंह बिष्ट उन्होंने कहा है कि बीजेपी सोचती है कि वो किसी को भी मैदान में उतारेगी और वो जीत जाएगा। यह बड़ी गलती है, और मैं किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। 17 जनवरी से पहले करावल नगर से अपना नामांकन दाखिल करूंगा, यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। जनसत्ता ने इसको लेकर एक खबर दिखी है, बाकायदा इनका वीडियो बयान आया, आपको आगे दिखाता हूं। बीजेपी के बड़े नेता ने कपिल मिश्रा को बताया ऐरा गहरा नत्थु खैरा। टिकट कटने पर बोले 17 तारीख से पहले नामांकन करूंगा। तो यह भाजपा के विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कह दिया कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा। और बड़ी बात यह भी है, वो कह रहे हैं कि केवल इसी सीट पर नहीं, 6 विधानसभा वो बता रहे हैं जहां पर वो टिकट कटने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो वो भाजपा के सबसे बड़े नेता कपिल मिश्रा उनको ऐरा गहरा नत्थु खैरा बता रहे हैं, सुन लीजिए। निश्चित रूप से पार्टी को यह लगता है कि ये बीजेपी की सीट है, और बीजेपी में किसी ऐरा गहरा नत्थु खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है, और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि जमीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है। मतलब कपिल मिश्रा अपने आप में बहुत बड़े झंडा बरदार बनकर के घूमते हैं, लेकिन उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि उनको ऐरा गहरा नत्थु खैरा बता दिया जाएगा। और ये जो तेवर हैं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा बताने वाले जो तेवर हैं, ये बताते हैं कि वो शांत होने वाले नहीं हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। और उसके साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 6 विधानसभा हैं, 6 विधानसभा, और बाकायदा उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। 6 विधानसभा, बुराड़ी, करावल नगर, गोंडा, सीलमपुर, गोकलपुरी और नंदनगरी, यहां पर भाजपा की बहुत बुरी हालत होने वाली है। और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, गोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, 17 तारीख से पहले मैं अपना नामांकन भरूंगा। और अब तो मैं नहीं कहूंगा कि पार्टी को इसको दोबारा से कंसीडर करना चाहिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहां से लड़ लो, वहां से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। देखिए, ये जो तेवर निकल करके सामने आए, निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी परेशानी यहां पर दिखा रहे हैं। ये तेवर बताते हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो भाजपा की दिल्ली के अंदर कोई ऐसी बड़ी रसूख, बड़ी हैसियत है भी नहीं। भाजपा 26 साल से सत्ता से बाहर है, 26 साल से, 15 साल कांग्रेस और 11 साल आम आदमी पार्टी, 26 साल से बीजेपी बाहर है। लेकिन फिर भी आपका 5 बार का जो विधायक दिल्ली के अंदर रहा हो, आप उसकी टिकट काट देते हैं। जिसने बुरे वक्त में बीजेपी को एक नंबर, एक सीट लाने का काम किया हो, उसकी आप टिकट काट देते हैं। बीजेपी ने पिछली बार कपिल मिश्रा को
लड़ाने का काम किया था मॉडल टाउन से, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी कपिल मिश्रा को पहले ही आजमा चुकी है, लेकिन वो पहले ही हार चुके हैं। अब हो सकता है कि बीजेपी को शायद ये लगा हो कि उन्होंने अपनी नफरत वाली जो इमेज है वो कुछ ज्यादा बड़ी बना ली है, इसलिए उनको करावल नगर से ही चुनाव लड़वा दिया। और कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि कल ही राम जन्मभूमि के 1 साल पूरे होने पर उनको टिकट मिला है, इसके लिए मोदी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। लेकिन जो कुछ हमारे सामने दिल्ली दंगों के समय पर था, क्या उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया जाएगा? दिल्ली दंगों के अंदर जिस तरीके से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, दिल्ली दंगों में डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त में भारत में आए हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। जो हालात भारत में बने हुए थे, भारत की राजधानी में बने हुए थे, किसी से छिपे हुए नहीं। लेकिन इन सबको इग्नोर करके बीजेपी ने इनको टिकट देने का काम किया, कपिल मिश्रा को। या फिर यह कहें कि कपिल मिश्रा की यही खासियत थी जिसके हिसाब से उनको टिकट दिया गया। अब बीजेपी बताए कि कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया तो किस आधार पर टिकट दिया गया है, और अपने 5 बार के विधायक का टिकट काटा गया तो किस आधार पर टिकट काटा गया है। और देखिए उनके तेवर आपने अभी देखे हैं, उनके तेवर साफ तौर पर बता रहे कि वो कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। कोई थके हुए टायर्ड आदमी नहीं है, वो ताल ठोक रहे हैं। और वो जानते इस बात को कि मोदी शाह को सीधे तौर पर चैलेंज है। आप मोदी शाह की लिस्ट पर मोहर लगा रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो आप कह रहे हैं कि कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपने भेज दिया है। क्योंकि लिस्ट में जो भी नाम निकल करके सामने आया, जाहिर सी बात है मोदी और शाह ने ही इसको पास करने का काम किया है कि हां कपिल मिश्रा हमारा एक भावी विधायक बनेगा, और उसी को आप ऐरा गैरा नत्थू खैरा बता रहे हैं। तो मोहन बिष्ट के ये जो तेवर हैं ये बीजेपी के लिए बड़े खतरनाक है। मोहन बिष्ट जो है वो आगे कहते हैं, बीजेपी को यह बगावत भारी पड़ सकती है। मोहन सिंह बिष्ट 5 बार के विधायक हैं, उनका असर सिर्फ करावल नगर ही नहीं बल्कि अगल बगल की सीटों पर भी है। मोहन सिंह बिष्ट ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने मेरा टिकट काट करके बहुत बड़ी गलती की है। पार्टी को अगर लगता है कि यह सीट बीजेपी की सीट है और ऐसा ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। जमीनी कार्यकर्ता की क्या हैसियत होती है यह बीजेपी को आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। तो एक तरफ बीजेपी के अंदर इस तरीके की बगावत देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कल बीती रात को 29 विधानसभा सीटों पर नामों का ऐलान किया और उसमें करावल नगर भी एक सीट थी। लेकिन जैसे ही नाम का ऐलान हुआ उसके बाद में बगावत भी हो गई, और बगावत भी ऐसी कि जिसका चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन कपिल मिश्रा कोई एक किरदार नहीं है, वो कई तरीके के किरदार हैं। वो एक भाजपा के नेता तो है ही, हालांकि मैं सुनवाने को तो उनकी वो वीडियो भी आपको सुनवा सकता हूं जो वो दिल्ली की विधानसभा के अंदर खड़े होकर के मोदी जी की तथाकथित सीडी वो कहते थे कि मेरे पास है, इस तरह के बयान जो है वो उलझुल बयान वो देने का काम करते थे। और तब भाजपा जो है वो उनको बड़ी तीखी नजरों से देखती थी, लेकिन बाद में वो नौटंकी करते हुए पलटी मारते हुए भाजपा में आ गए और आज भाजपा के जो है वो उम्मीदवार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कपिल मिश्रा वही है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जब भारत में थे तब डीसीपी के सामने कहा था कि ट्रंप के जाने तक तो हम चुप हैं और उसके बाद में आपकी भी नहीं सुनेंगे। दिल्ली दंगों के अंदर एक बड़े साजिशकर्ता के तौर पर कपिल मिश्रा का नाम सामने आया था। वो बात अलग है कि बहुत लोग दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में गए, लेकिन कपिल मिश्रा नहीं गए। अब लोगों की अदालत वो बाकी अदालत से अलग चलती है। लोगों की अदालत में जो परसेप्शन होता है या लोगों की अदालत में जो बात होती है उसको आप खारिज नहीं कर पाते हैं। एमआईएम की तरफ से शोएब जमई वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड और हकीकी दंगाई कपिल मिश्रा को टिकट दिया है करावल नगर विधानसभा से। ये उन दंगा पीड़ितों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है जिनकी बस्तियां और जिन घरों को जलाया गया था ब्रिजपुरी में, मुस्तफाबाद के अंदर जिन मस्जिदों पे हमले किए गए थे, जिन 36 मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई है इस दंगे में, उन सब के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से साबित कर दिया है कि वो एक दंगाई पार्टी है। और भले ही कपिल मिश्रा के बारे में लोग कहते हो कि केस नहीं है, और लेकिन
जनता की भी एक अदालत होती है और पूरी दुनिया ने देखा कि कौन वहां दंगे करवाने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा था। कागजों में भले हो या ना हो, लेकिन कपिल मिश्रा के माथे पर लिखा है कि दंगाई कपिल मिश्रा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए एक शर्म से डूब मरने वाली बात है और ऐसे लोगों को सदन में नहीं पहुंचना चाहिए। करावल नगर की जनता से हमारी यही अपील है कि आप एक अच्छे फैसले लें और जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने में और दंगों की बारे में उस वक्त में भड़काऊ भाषण देने में जो अहम किरदार निभाया, उन लोगों को कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी सबक सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के बीजेपी कपिल मिश्रा को टिकट देकर के एक ऐसे भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है जहां पर बीजेपी को उसकी आंच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को आपको दूसरी तरीके से भी समझना जरूरी है। बात यह भी जरूरी है समझनी कि क्या वाकई कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतार करके बीजेपी अपनी रणनीति बता रही है कि वो हिंदू मुसलमान दिल्ली दंगों को फिर से ताजा करके इस चुनाव को लड़ना चाहती है। क्या कपिल मिश्रा की एंट्री और वो भी इतनी बड़ी सीट पर, और बीजेपी इस बात को भी जानती रही होगी कि मोहन सिंह बिष्ट किस प्रकार के आदमी है, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अब कपिल मिश्रा का नाम जैसे जैसे उछलेगा, दिल्ली दंगे भी फिर से उछाले जाएंगे और दिल्ली दंगे उछाल करके बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। याद करिए 2020 के चुनाव के ठीक बाद में दंगे हुए थे। क्या वही बातें, वही चीजें, वही पैटर्न फिर से लोगों को जहन में ताजा करने की एक ये पूरी क्रोनोलॉजी है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। बहरहाल कपिल मिश्रा को यहां पर जो टिकट दिया गया है, आप बताइए कि कपिल मिश्रा के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसके आधार पर उनको ये टिकट दिया गया होगा। कौन सी ऐसी खूबी है जिसके आधार पर भाजपा ने अपने 5 बार के सिटिंग विधायक का टिकट काट करके और उनको टिकट देने का काम किया। और भाजपा के विधायक जो कपिल मिश्रा को ऐरा गैरा नत्थू खैरा बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं या उनके बारे में बहुत कम बता रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।